रुला देगी शहीद की अंतिम विदाई। लेकिन एक तस्वीर सिद्धार्थ की मंगेतर की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सिद्धार्थ ने मंगेतर से कहा था वो आकर उसे ले जाएंगे। मैं भी तो आया नहीं, मैं भी तो आया नहीं, मैं आऊंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 10 दिन पहले ही सिद्धार्थ की एंगेजमेंट हुई थी। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जैक उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए? प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। मेरे को गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने सभी माओ से निवेदन करती है अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ, तो कोई मैं डरे नहीं इस चीज से। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनवमी के मौके पर ही देश के सबसे रईस मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी यात्रा पर थे। पिछले कई दिनों से रामनवमी पर उनकी यात्रा संपन्न हुई है। लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा अनंत अंबानी ने की है। पद यात्रा मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 170 किलोमीटर की पद यात्रा में बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अनंत हर 10 से 12 किलोमीटर हर दिन पदयात्रा कर रहे थे। अनंत ने जामनगर से द्वारका तक की पदयात्रा की। 3 अप्रैल को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी पदयात्रा में शामिल हुए थे और इस पदयात्रा के दौरान ही एक तस्वीर वायरल हुई अनंत की। मुर्गियों से भरी गाड़ी निकल रही थी, उस गाड़ी को रोका। 250 मुर्गियां थी। अनंत ने अपने कर्मचारियों से गाड़ी को रुकवाया, पहले मुर्गियों को आजाद कराया और फिर एक मुर्गी लेकर चलते दिखे। अनंत ने मुर्गियों की दोगुनी कीमत देकर उन्हें आजाद कराया। यात्रा के समापन पर अनंत अंबानी के साथ उनकी पत्नी और मां भी मौजूद थी। अनंत ने भगवान द्वारकाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया। अनंत ने कहा, यह मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, मैंने इसे भगवान का नाम लेकर शुरू किया था और उनका नाम लेकर ही समाप्त करूंगा। अनंत अंबानी ने पिछले साल राधिका मर्चेंट के साथ शादी की। फिलहाल वो अपने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े वनतारा के लिए सुर्खियों में है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अनंत क्या कुछ कह रहे हैं, जिन्होंने 170 किलोमीटर पदयात्रा की है, और उनकी पत्नी क्या कह रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे, और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। पवित्र पद यात्रा જામનગરથી દ્વારકાધીશ આજે રામનવમીના દિવસે પૂરી કરી છે।